बिलाल एहसन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद हैं शुजात कुरैशी, उनसे जानते हैं। शुजात कुरैशी, आप बताइएगा आप कहां मौजूद हैं और इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं? आज बिल्कुल देखें, मुल्क भर में बिजली का जो ब्रेक डाउन शुरू हुआ उसको 12 घंटे से ज्यादा गुजर चुके हैं। उसके बावजूद जो है मुकम्मल तौर पर बिजली बहाल नहीं हो सकी है। अगर हम बात करें कराची की तो सुबह 7:30 बजे लाइट गई थी और उसके बाद अब तक लाइट नहीं आ सकी है। और जो गुड्डू थर्मल और दीगर जो पावर प्लांट्स है वहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी में जो इशू आया था, जो कि अमले की गफलत की वजह से पैदा हुआ, उसकी वजह से पूरा मुल्क जो है वहाँ पे बिजली का ब्रेक डाउन शुरू हुआ तो निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। अगर बात करें कराची की तो कराची वाले महंगाई से पहले परेशान थे और अब जो है बिजली का जो ब्रेक डाउन शुरू हुआ उसके बाद उनकी जिंदगी रुक सी गई है। पूरा कराची इस वक्त जो है, जो कि रोशनियों का शहर कहलाया करता था, इस वक्त अंधेरे में डूबा हुआ है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, हम आपको टॉप व्यू दिखा रहे हैं। जहां तक निगाह ले जाएंगे वहां तक हमें सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा। अगर बात की जाए घरों की तो घरों में इस कदर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जहां पर जनरेटर से तो वो जो है अब जवाब दे चुके हैं, वो मजीद चलने की सकत नहीं रखते हैं। और बहुत से ऐसे घर जहां पे सोलर प्लांट्स नस्ब किए गए थे तो चूंकि इतनी धूप भी शदीद नहीं है तो इसकी वजह से जो जनरेट हो रही थी बिजली वो इतनी मिकदार में नहीं हो रही, तो उनके जो सोलर सिस्टम था वो भी बैठ चुका है। अगर बात की जाए हॉस्पिटल्स की तो वहाँ पर जो ऑपरेशन है वो मनसूख करने पड़े हैं। इंटरनेट से मुंसलिक जितना भी कारोबार है वो डिस्टर्ब हो चुका है। और इसी तरह से जो दफातर हैं वहां पर बिजली नहीं है, मार्केट्स में लाइट नहीं है और जो है दुकानदार अंधेरे में बैठने पर मजबूर हैं। और जो ट्रैफिक का सिस्टम है बिजली ना होने की वजह से वो निज़ाम ट्रैफिक भी धर्म भरम होकर रह गया है। सिग्नल जो है बंद हो चुके हैं, लोग अपनी मर्जी आपके तहत जो है गुजर जाते हैं और ट्रैफिक पुलिस जो है मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखने में नाकाम हो चुके हैं। 12 घंटे गुजर चुके हैं, उसके बावजूद अब भी नहीं मालूम कि कब बिजली बहाल होगी। और सिर्फ यही नहीं, नादरा समेत और दीगर जो इंटरनेट से मुंसलिक इदारे हैं सब जगह पर काम ठप होकर रह गया है। और सिर्फ यही नहीं, अगर हम बात करें शहर की तो जो घर हैं वहां पर लाइट ना होने की वजह से मोबाइल फोन चार्ज नहीं है। जो पोस्टर लगे हैं इंटरनेट के मोबाइल फोन सर्विसेज के सिग्नल्स के तो लाइन सिग्नल नहीं मिल रहे, लोग अपने घरों पे राब्ता नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह से जो पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बिजली ना होने की वजह से मोटर ऑन नहीं हो पा रही और जो है घर वालों को बहुत ज्यादा परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ यही नहीं, 72 इंच की कतर लाइन जो है वाटर बोर्ड की वो भी जो है फटी, जिसकी वजह से जो है जो सप्लाई है वो भी मुतासिर होकर रह गई है और 48 घंटे लगेंगे कम से कम उसको मुकम्मल तौर पर बहाल होने में। तो 12 घंटे कराची वालों को बल्कि पूरे मुल्क को हो चुके हैं अंधेरे में डूबे हुए और जो है बिजली से महरूम हुए हुए और अभी भी जो है कोई पुरसाने हाल नहीं है। मुकम्मल तौर पर हुकूमत का फेलियर नजर आता है। जो शहरी हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है। वो ये कहते हैं कि पहले हम महंगाई में पिसे हुए थे और अब जाके जो है बिजली ने जो महरूम किया है तमाम तक कसर पूरी कर दी गई है। अभी भी कराची वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब बिजली बहाल होगी, उनका निज़ाम ज़िंदगी बहाल होगा, क्योंकि मुकम्मल तौर पर जिंदगी रुक सी गई है, मफलूज हो गई है। शहरी बहुत ज्यादा परेशान है। जो लोग दिल के मरीज हैं या जो छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं उनको घरों में बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पे जो ऐसे हॉस्पिटल जहाँ पे जनरेटर का निज़ाम मुनासिब नहीं है वहाँ पे लोग मरीजों का बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना है। तो शहरी बहुत ज्यादा परेशान है, मुतालबा कर रहे हैं कि निज़ाम को बेहतर किया जाए और बिजली को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। जी ठीक है, बिलाल एहसन और शुजात कुरैशी हमारे साथ बराह रास्त मौजूद थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया।